दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो देखिए, कल मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पाया था। तो यहाँ पर हम लोग हर बार जो एनालिसिस करते हैं, देखिए टॉप गेनर का एनालिसिस करते हैं। और टॉप गेनर का एनालिसिस करने के पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया भी है कि देखो, इंट्राडे में आप एक ऐसा स्टॉक पकड़ सकते हो जिसमें एक अच्छा सा प्रॉफिट बन जाए। कारण क्या है कि आपको पता होगा कि टॉप गेनर कैसे बनता है। टॉप गेनर या हम जो इंट्राडे में जो स्टॉक का चयन करते हैं, वो स्टॉक का चयन किस बेस पे करते हैं। जब ये सब चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी तो आप एक अच्छा सा पैसा कमा सकते हो। देखो, यहाँ पर आपको क्या होगा कि जब हम लोग एक अच्छे स्टॉक का चयन कर लेते हैं तो उसमें लॉस होने का प्रोबेबिलिटी जो है कम हो जाता है और प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा, लॉस होगा। अब मैं आपसे जो बातें शेयर कर रहा हूँ वो टॉप गेनर के बारे में कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक अच्छा स्टॉक कैसे पकड़े वो मैं आपको बताता हूँ। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ। पहले जो मैंने आपको बताया कि कल मैंने अनंत राज का मैं ट्रेड किया था, मतलब आप समझिए कौन से स्टॉक से मैंने ट्रेड किया था, अनंत राज में। ठीक है, अब मेरे से जो गलती हुई थी कल, वो गलती मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब भी कोई एक अच्छा कैंडल बने 1 घंटे पे, तो उस कैंडल पर ही आपको ट्रेड करना चाहिए। और दूसरा ये देखना बहुत ज़रूरी है कि देखो, ये मूविंग एवरेज लाइंस के पास में होना चाहिए। जब यहाँ से कोई मोमेंटम आए तब होना चाहिए, ये इसके दूर नहीं होना चाहिए। अगर ये मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर हो गया, देखो यहाँ से ये देखो यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, इतना मोमेंटम कर चुका है, और अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा तो मेरा जो रिस्क है ना 50-50 हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि 40 और 60 हो जाएगा, मतलब 40% चांस जीतने के और 60% लॉस करने के हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड लिया तो मेरा यहाँ पर क्या होगा, 70% चांस मेरे जीतने के होंगे और 30% मेरे चांस हारने के होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिया, लेकिन यहाँ पर लिया तो मैंने आपको बताया ना 60-40 हो जाएगा या 70-30 भी हो सकता है। ठीक है, तो कल थोड़ा सा मेरा यहाँ पर आप देखोगे, मैंने यहाँ पर जो ट्रेड किया, इस ट्रेड में अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर, क्योंकि आज मैं कल का आज बना रहा हूँ तो इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर जो इसमें एंट्री की थी वो की थी यहाँ पर टॉप में। 1 मिनट, यहाँ पर मैं आपको दिखा, टॉप में मतलब यहाँ पर करीबन यहाँ पर 868 के आसपास, और उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पर आया था 50 के आसपास। तो मैं यहाँ पर एवरेज कर रहा था 50 पे, मेरा टारगेट भी लगा था 850 पे, लेकिन मैं एवरेज नहीं कर पाया क्योंकि वो मेरा यहाँ पर हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर एवरेज भी नहीं हुआ और फिर से ये स्टॉक यहाँ से आकर वापस यहाँ पर गया। उसके पहले ही मैंने 3 रुपये के लॉस पर इसको निकाल दिया। कारण क्या, मैं समझ चुका था कि मेरा जो एंट्री है वो गलत हो चुका है। क्यों एंट्री गलत हो चुका है कि जो एक तो ये कैंडल अच्छा नहीं बना पहले ही, दूसरा ये यहाँ पे होना चाहिए था, बल्कि मैंने यहाँ पर इंटर किया, टॉप में इंटर किया, तो ये गलतियाँ मेरे से हुई है। इसलिए मैंने 3 रुपये के लॉस पर उसको निकाल दिया। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये फिर यहाँ पर सीधे नीचे आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, मतलब इसने अपना लो भी ब्रेक कर दिया। अगर मैं यहाँ पर भी एवरेज करता, यहाँ पर भी एवरेज करता, तो भी मेरे को लॉस ही दिखता। अब मैं आपको यहाँ पर जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या समझाना चाह रहा हूँ, चलिए अब यहाँ पर कुछ शेयर्स है जो कल एक अच्छा सा मोमेंटम के। अगर हम बात करें, कल इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि एक न्यूज़ चल रही है कि जीएसटी में इनको छूट दी जा सकती है। अगर जीएसटी में छूट दी जाएगी तो उसका बेनिफिट इनको मिलेगा। तो कल यही मेरे से मिस हुआ कि मैं थोड़ा सा न्यूज़ को ध्यान नहीं रख पाया, और दूसरा क्या, मैंने थोड़ा सा वेट नहीं किया। इस कैंडल को मेरे को देखना चाहिए। देखो, ये कैंडल बहुत ही शानदार कैंडल थी और मेरा एंट्री यहाँ पे 470 के आसपास आराम से हो सकता था और 520 पर गया। ठीक है, तो सोचिए 50 रुपये का एक स्टॉक पर मेरे को बेनिफिट हो रहा था। अगर मान के चलो कि अगर मैं यहाँ पर 100 स्टॉक भी ले लेता तो मेरे को यहाँ 5000 का प्रॉफिट हो सकता था और प्राइस भी ज़्यादा नहीं था। तो या फिर मान लो मेरे को जितना भी प्रॉफिट हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट में ही जा रहा था। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस कैंडल को देखता हूँ और जो मैंने लिया था उस कैंडल को देखता हूँ कंपैरिजन में, तो यहाँ पर आप अनंत राज का कैंडल देखिए कैसा कैंडल है।
ये वाला कैंडल, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वाला कैंडल, देखिए यहाँ पर ये वाला कैंडल। तो कल में मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को ये पता नहीं था कि ये वाला स्टॉक नहीं भाग रहा है, ये वाला भी मेरे को पता था, ये NIACL न्यू इंडिया इंश्योरेंस ये भी मेरे को पता था, एजिस मेरे को पता था, क्योंकि मैं वही स्टॉक से देखता हूँ जो टॉप गेनर लिस्ट में चल रहे हैं। या फिर बोल सकता हूँ कि देखो मार्केट तो नीचे जा रहा था और ये स्टॉक ऊपर जा रहे थे, इन्हीं स्टॉक को जो 3 से 4% भाग चुके हैं उनको ही मैं एनालिसिस कर रहा था। ठीक है, मार्केट नीचे जा रहा था लेकिन ये स्टॉक ऊपर भाग रहे थे, पैसा बनता है मार्केट में बाइंग साइड में। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे एजिस भी यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम किया। इसका देखो ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, बहुत ही शानदार कैंडल है। दूसरा क्या, मूविंग एवरेज लाइन के आसपास ही है, मतलब मूविंग एवरेज लाइन के पास ही है, ऐसा नहीं दूर है। तो ये भी मेरे लिए कंफर्टेबल था, लेकिन मेरा जो गलती हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, और वो एक्सेप्ट करके मैं बाहर निकला। उसके अलावा मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि एक बार गलती हो गया उसको एक्सेप्ट करो, उसको फिर उसके बाद ट्रेड मत करो। जब आप बार बार ट्रेड करोगे तो आपका जो साइकोलॉजी है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से एंट्री कर सकता था। एजिस लॉजिस्टिक वाला स्टॉक है ये, और लॉजिस्टिक से आपको पता ही है, मतलब कोई चीज़ें इधर उधर ले जाने में काम करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर NIACL यानी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। अब इसका भी अगर हम देखेंगे तो पहला जो कैंडल था ना, इसका भी बहुत ही शानदार कैंडल था, और यहाँ पर भी अगर मैं एंट्री करता तो छोटा 200 रुपये का स्टॉक था, आराम से यहाँ पर 5% के आसपास, मतलब 215 तक गया है, 220 तक, सॉरी 220-21 तक गया, 5 रुपये का बेनिफिट दे रहा था। लेकिन क्या था, इसमें मेरे को ज़्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ती, तब जाके मैं बेनिफिट कर पाता, क्योंकि एक स्टॉक पे 15-20 रुपये कमाना बहुत मुश्किल था इसमें। उसके बाद एक और स्टॉक था, वैसे स्टॉक यहाँ पर टेक्नो इलेक्ट्रिक भी यहाँ पर बहुत भाग रहा था, इसको भी मैं देख रहा था। लेकिन कारण क्या है कि देखो कभी कभी जो डिसीजन लिया जाता है ना, उसमें हम नहीं रोक पाते अपने आप को। जब डिसीजन तो हो जाता है, लेकिन डिसीजन के साथ साथ आपको रुकना पड़ता है कि भाई यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टेक्नो, इसका भी कैंडल बहुत बढ़िया बना था। लेकिन वही ना कि जिसमें मैं एक बार, सबसे पहली गलती मेरी ये थी कि मैंने 10-15 के बाद इंटर करना था, और मैंने यहाँ पर पोजीशन अपना 10 बजे के पहले ही बना लिया। ठीक है, एक तो ये मेरी गलती थी। दूसरी मेरी गलती यहाँ पर क्या थी कि मेरे को सबसे पहले ये देखना था कि कैंडल कैसा बना, और कैंडल को देखने के बाद मेरे को एंट्री करना था, लेकिन मैंने वो किया नहीं। उसके बाद भी मेरा मन कर रहा था कि एक और यहाँ पर स्टॉक जो भागते हुए आया था, KEC, अगर इसको देखोगे आप KEC को, तो ये भी एकदम शानदार भागा था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि देखो ये वाला कैंडल बनने के बाद ये वाला जब कैंडल बना, मेरा बहुत मन कर रहा था लेने का, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। क्यों किया? क्योंकि अपने को एक ही ट्रेड करना है, बाहर चाहे उसके पास पूरा पैसा ऐसा समुद्र की तरह बह के आ रहा हो, लेकिन अपने को नहीं चाहिए। क्योंकि आपकी जब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी तब तक आप फिर फंसते रहोगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे और भी स्टॉक्स थे जो सुबह सुबह बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहे थे। जैसे अगर आप देखोगे सम्मान कैपिटल्स, तो ये देखो सम्मान कैपिटल को अगर आप देखोगे तो, लेकिन इसका जो पहला कैंडल था ना वही ख़राब बन चुका था, ये यहाँ तक देखो मोमेंटम कर रहा था। और इसके बाद अगर हम बात करें तो और भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा BASF महंगा स्टॉक था, इसलिए मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये भी यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम कर रहा था, कैंडल भी अच्छा बना था और ऊपर भी गया था, लेकिन मैंने इसको हाथ नहीं लगाया क्योंकि ये महंगा था, मेरे बजट से बाहर था। उसके बाद यहाँ से था आम राजा। देखो आम राजा का पहला कैंडल देखो, इसका चार्ट देखो, यही तो चीज़ें होती है। अभी इसका चार्ट देखो आप, ये देखो यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन कोई ऐसा कैंडल बने तब। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहले ही रेड कैंडल बन गया। अगर मान लो जल्दबाजी में हमने यहाँ पर 1275 पे एंट्री कर देते तो फिर ये कहीं पर रुका ही नहीं, सीधे यहाँ पर 1200 के आसपास आ चुका है। बहुत बड़ा लॉस हम लोग ले सकते थे। इसके बाद यहाँ पर और भी स्टॉक थे, जैसे 5 स्टार
की हम बात करें, ये भी स्टॉक यहाँ पर बहुत बड़ा मोमेंटम किया था। ये देखो, जब ये वाला, उसके बाद भी मैंने आपको यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें भी मैं यहाँ पर सोच रहा था कि जब ये कैंडल बना तो मैं इंटर कर जाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को रोका। क्यों रोका? क्योंकि आपको पता है कि जब आप एक बार एंट्री कर चुके हो तो उसी को संभालना है, आपने आपको बार बार इधर उधर ले जाके डिस्टर्ब नहीं करना है। जब आपने कोई एंट्री कर लिया तो उसी को हैंडल करना और उसी में लॉस या प्रॉफिट लेकर चुप बैठना है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। तो यहाँ पर भी इसने, ऐसा नहीं है कि इसने यहाँ रिटर्न नहीं देता, ये मेरे को रिटर्न देता। अगर आप देखोगे इसको, तो मैं यहाँ पर बड़ा कैंडल करता हूँ, ये देखो, जब एक कैंडल बना तो यहाँ पर कहीं पर मैं 773 के आसपास में देख रहा था और मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं इसको ले लूँ, और 85 तक गया भी था। चाहे तो ये मेरे को 8-10 रुपये दे के जाता, लेकिन मैंने इंटर नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, हाँ, ये ही अगर मेरे को यहाँ पर भी मिल जाता तो यहाँ पर मेरे लिए बेस्ट होता, यहाँ पर भी बेस्ट था, लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें एंट्री नहीं किया, कारण मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर हम देखें तो काइनिस टेक भी यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा रहा था। ये काइनिस टेक को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सुबह सुबह इसने क्या किया, मोमेंटम अच्छा आया था इसमें। अगर ये देखोगे ना सुबह का जो कैंडल है, लेकिन कैंडल कैसा बना और फिर मार्केट दिन भर वैसे ही रह गया। और भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो एक था नेटवर्क 18, यहाँ पर इसमें भी बहुत बड़ा मोमेंटम आ रहा था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नेटवर्क 18, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया था ये स्टॉक अगर हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी कैंडल थोड़ा सा ऐसे ही बना था। अब एक चीज़ और हमेशा याद रखो, जब आप ऐसा कैंडल बने ना, तो इस जो बॉडी, ये क्लोजिंग बॉडी है ना, इसके आसपास ही इंटर करना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, इसके आसपास ही आपको टारगेट लगा कर रख देना, यहाँ पर फिर आपको ये टारगेट मिल जाता है, या फिर यहाँ पर एसएल हो जाएगा, दो ही काम होंगे। लेकिन एक चीज़, मैं यहाँ पर इसमें इंटर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 74 रुपये का स्टॉक है, और फिर मेरे को इसमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती, करीबन मेरे को 10, मतलब एक थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ती, इसलिए मैंने यहाँ पर इंटर नहीं किया। तो यही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसे स्टॉक का चयन करना है, कैसे आपको स्टॉक ढूंढना है, कैसे आप उस स्टॉक को ढूंढ सकते हो, कैसे आप उसमें पैसा बना सकते हो, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे जो कल मोमेंटम में थे, लेकिन बाद में देखो ज्योति सीएनसी, ये भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक अच्छा सा कैंडल बनने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन बाद में रेड कैंडल बन गया, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और भी एक्साइड है, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स थे। सम्मान कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसमें भी मेरा बहुत मन हो रहा था सम्मान कैपिटल में, लेकिन आप देखोगे सम्मान कैपिटल का जो पहला कैंडल बना ना, वही बेकार बन गया था। ठीक है, तो और भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर ग्रेन्यूल्स इंडिया, तो यहाँ पर इसमें भी मेरा बहुत मन कर रहा था कि ग्रेन्यूल्स इंडिया को अगर हम देखेंगे तो, लेकिन इसका भी जो कैंडल अगर आप देखोगे ना, तो कोई खास कैंडल नहीं बना था, पहला वाला ही 1 घंटे वाला, तो इंटर करने का कोई सवाल नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि देखकर चलनी पड़ती है, और डिसीजन अगर गलत हो गया तो तुरंत आपको एग्जिट मारना भी होता है, यहाँ पर रुक कर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सबसे पहले न्यूज़ एंड इंडिया को भी देखो, अब यहाँ पर इसका भी बहुत बढ़िया कैंडल बना था। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये जो पहले घंटे का जो कैंडल है ना, बहुत ही बढ़िया बना था। और इसके बाद अगर आप देखोगे इसको, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा एंट्री यहाँ पर होता 1610 पे, तो करीबन ये 1625 तक 30 तक गया भी था। लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कैंडल बड़ा बन चुका है। कैंडल वैसा चाहिए जो हम लोग आसानी से ट्रेक कर सकें। और दूसरा क्या है, कल थोड़ा सा मार्केट ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो देखो कल निफ्टी 50 कहाँ से कहाँ आ चुका था। अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिनट में आपको 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ आ चुका था ये। अगर आप देखोगे तो सुबह अगर हम बात करें, थोड़ा सा मार्केट उठा था,
उसके बाद सीधे ये गिरता गिरता यहाँ पर आपको दिख रहा है वो कहाँ तक नीचे 23,550 पर आ चुका था। तो कहने का मतलब वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कल इसने भी साथ नहीं दिया। बैंक निफ्टी भी अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर ज़बरदस्ती गिरा था, तो ये चीज़ें साथ नहीं दी। मार्केट अगर साथ देता तो हमारा प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा होता। बैंक निफ्टी भी हम देखें तो 50,700 के आसपास आ चुका है। कहाँ ये 51,500 के आसपास से सीधे यहाँ पर 1,000 पॉइंट गिरता हुआ आपको देखने को मिल रहा। मतलब कहने का मतलब क्या है, 1.5% निफ्टी गिर गया, 1.5% बैंक निफ्टी गिर गया, और उसके बाद यहाँ पर सेंसेक्स 1.5% गिर गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर, और उसके बाद भी हम लोग एक अच्छे से स्टॉक्स को देखो चयन कर रहे हैं। हमारा जो चयन देखिए, सबसे पहली बात तो चयन हम कैसे कर रहे हैं कि ऐसे स्टॉक्स का चयन कर रहे हैं जो नीचे ही नहीं आए, इतना मार्केट गिरने के बाद नीचे नहीं आए। अगर आप देखोगे BASF, उसके बाद यहाँ से एजीस, NICL, अनंतराज, टेक्नो, KEC, जिक्रे, ये सब नीचे ही नहीं आए, मतलब इतना मार्केट गिरा। तो ऐसे स्टॉक का चयन करो जो कि नीचे भी नहीं आने वाले और आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट देने वाले। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।